नमस्कार दोस्तों, फेयर नॉलेज चैनल के एक नए वीडियो में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपने गांव या शहर के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को ध्यान से देखेंगे तो उसमें देख पाएंगे कि उसमें 3 तारों से पावर आती है, लेकिन जब पावर ट्रांसफार्मर से बाहर निकलती है तो 4 तार होती है। तो ये जो 4 तार है उनमें से 3 तार होती है फेज, यानी रेड फेज, येलो फेज और ब्लू फेज, और ये जो चौथा तार है वो होता है न्यूट्रल। तो अब सवाल ये आता है कि वो 4 नंबर तार यानी न्यूट्रल वायर कहाँ से बना। तो इसको जानने के लिए आपको एक सिंपल डायग्राम दिखाते हैं। दोस्तों, ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी साइड में 3 वाइंडिंग रहती है और सेकेंडरी साइड में 3। दोनों साइड के वाइंडिंग्स के कनेक्शन अलग अलग होती है। प्राइमरी साइड में 11,000 वोल्ट के लाइन घुसते हैं जो डेल्टा कनेक्शन में होती है, और सेकेंडरी साइड जहां से 230 वोल्ट या 415 वोल्ट निकलती है वो स्टार कनेक्टेड होती है। तो ये जो स्टार कनेक्शन है, इसके इस पॉइंट पर तीनों वाइंडिंग्स के तार आपस में कनेक्टेड रहती है। यही है न्यूट्रल पॉइंट। इसी न्यूट्रल पॉइंट से 4 नंबर तार यानी न्यूट्रल वायर को निकाला जाता है। लेकिन डेल्टा कनेक्शन में दोस्तों कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है। तो ये तो बात हो गया दोस्तों कि न्यूट्रल कहाँ से निकलता है। अब सवाल यह आता है कि इस न्यूट्रल को ग्राउंड क्यों किया जाता है, मतलब इस न्यूट्रल तार को अर्थिंग के साथ क्यों कनेक्ट कर दिया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि न्यूट्रल को ग्राउंड करने से क्या क्या फ़ायदा होता है, और अगर ग्राउंड नहीं किया हुआ है तो उसका क्या नुकसान है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि न्यूट्रल को अगर ग्राउंड के साथ कनेक्ट नहीं किया गया है तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रल को ग्राउंड कर देने से वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है। मान लीजिए दोस्तों कि ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड से 3 फेज का जो आउटगोइंग निकल रही है उसमें से रेड फेज पर 20 घर कनेक्टेड है, वाई फेज में भी 20 घर और ब्लू फेज में भी 20 घर कनेक्टेड है। लेकिन दोस्तों 20-20 घर कनेक्टेड होने पर भी हर घर का लोड एक समान नहीं होती। कोई ज़्यादा लोड चलाता है तो कोई कम। लोड अलग अलग होने से अलग अलग घर में करंट की डिमांड भी अलग अलग होती है। इस वजह से तीनों फेज में 20-20 घर कनेक्टेड होने के बाद भी डिफरेंट फेज में डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करती है। जैसे मान लीजिए कि रेड फेज में 15 एम्पियर, वाई फेज में 25 एम्पियर और ब्लू फेज में 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। इसको दोस्तों अनबैलेंस्ड लोड कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों तीनों फेज में अलग अलग एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। अगर तीनों फेज में एक समान लोड होगा तो उसको कहा जाता है बैलेंस्ड लोड। लेकिन यहाँ पर तीनों फेज में लोड अलग अलग है, यानी लोड अनबैलेंस्ड कंडीशन में है। तो इस अनबैलेंस लोड के कारण दोस्तों न्यूट्रल वायर पर कुछ वोल्टेज आने लगते हैं। इसको फ्लोटिंग न्यूट्रल कहा जाता है। इस फ्लोटिंग न्यूट्रल के कारण घर के वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आने लगते हैं, यानी वोल्टेज कम ज़्यादा होते रहते हैं। ये फ्लोटिंग न्यूट्रल के कारण ही होता है। इसीलिए दोस्तों न्यूट्रल का वोल्टेज हमेशा 0 रहना चाहिए। तो न्यूट्रल के वोल्टेज को 0 करने के लिए न्यूट्रल वायर को अर्थिंग के साथ यानी ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, ताकि न्यूट्रल पॉइंट पर जो 10-20 वोल्टेज जा रहा है वो ग्राउंड हो जाए और न्यूट्रल पॉइंट का वोल्टेज 0 पर बना रहे। अब दूसरे कंडीशन देखते हैं। मान लेते हैं कि न्यूट्रल ग्राउंडेड नहीं है। अब इस कंडीशन में अगर किसी फेज में लाइटनिंग हुआ तो लाइटनिंग की वजह से जो ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस होगी वो एक फेज से तीनों फेज में फ्लो हो जाएगी, और तीनों फेज के वाइंडिंग्स के साथ साथ 3 फेज से जितने भी लोड कनेक्टेड रहेगी सब कुछ डैमेज कर देगी। लेकिन इसी कंडीशन में अगर न्यूट्रल ग्राउंडेड रहेगा तो लाइटनिंग के करंट को फेज से ग्राउंड तक जाने का एक 0 रेजिस्टेंस वाला पाथ मिल जाएगा, और सारा करंट न्यूट्रल से होकर ग्राउंड में चली जाएगी। इससे क्या होगा दोस्तों कि इससे बाकी जो 2 फेज रहेगी वो पूरी तरह से सेफ रहेगा। अब एक और पॉइंट के बारे में बात करके इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। दोस्तों, अगर आप न्यूट्रल और हर एक फेज के बीच वोल्टेज को चेक करेंगे, जैसे न्यूट्रल टू रेड फेज, न्यूट्रल टू वाई फेज एंड न्यूट्रल टू ब्लू फेज, तो हर बार 230 वोल्ट के आसपास आपको वोल्टेज मिल जाएगा। ये सिंगल फेज कनेक्शन होती है। वहीं अगर फेज टू फेज वोल्टेज चेक करेंगे तो आपको 400 से 415 वोल्ट के आसपास वोल्टेज मिलेगा।
अब मान लीजिए कि 3 फेज में से कोई एक फेज कट गया है, तो इस कंडीशन में अगर न्यूट्रल ग्राउंडेड नहीं रहेगा तो क्या होगा देखिए। मान लेते हैं कि हमारा आर फेज कट गया है, तो इस कंडीशन में वाई और ब्लू फेज के साथ जो लोड कनेक्टेड होगा उसका जो न्यूट्रल वायर है वो ग्राउंडेड नहीं होने की वजह से फेज की तरह रिएक्ट करने लगेगा। यानी उन सब घरों में फेज टू फेज जितना वोल्टेज मतलब 415 वोल्ट के आसपास वोल्टेज आने लग जाएगा। तो जो इक्विपमेंट 230 या 250 वोल्ट से चलने वाला है उसमें अगर 415 वोल्ट आ जाए तो उसका क्या होगा वो आप समझ ही गए होंगे। मतलब सारे इक्विपमेंट डैमेज हो जाएगी। लेकिन वहीं अगर न्यूट्रल ग्राउंडेड रहेगा तो न्यूट्रल का वोल्टेज हमेशा 0 पर ही बरकरार रहेगा और एक फेज कटने के बाद भी हाई वोल्टेज जैसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो दोस्तों पूरा वीडियो का अगर हम सम अप करें तो न्यूट्रल को ग्राउंड करने का हमें 3 फ़ायदा मिलता है। पहला, अनबैलेंस लोड पर भी न्यूट्रल 0 वोल्टेज पर रहेगा, यानी फ्लोटिंग न्यूट्रल की कंडीशन क्रिएट नहीं होगी। दूसरा, अगर किसी फेज पर लाइटनिंग भी हो जाए तो बाकी 2 फेज सेफ रहेगी। और तीसरा, अगर कोई फेज कट भी जाए यानी डैमेज भी हो जाए फिर भी हाई वोल्टेज जैसा कंडीशन क्रिएट नहीं होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके फेयर नॉलेज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।